छत्तीसगढ़ के धमतरी में परंपरागत देव मड़ई का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसपास के 52 गांव के देवी देवता पहुंचे। मड़ई मेले के दौरान मां अंगार मोती के मंदिर में सुख और संतान प्राप्ति के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची। बैगा जनजाति के लोग उनके ऊपर से गुजरे। इसे परण कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। परण करने के लिए इस बार महिलाएं हाथों में नींबू, नारियल और अन्य पूजा का सामान लेकर पेट के बल लेटी रहीं। हर साल परण करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते साल 300 महिलाओं ने मन्नत मांगी थी। इस साल 1000 से ज्यादा महिलाओं ने मन्नत मांगी। छत्तीसगढ़ के अलावा भी यहाँ पर दूसरे राज्यों से भी लोग पहुंचे थे। दरअसल मड़ई मेले का आयोजन दिवाली के बाद पहले शुक्रवार को किया जाता है। इस मेले में 52 गांवों के देव विग्रह शामिल हुए। आदिशक्ति मां अंगार मोती ट्रस्ट के अध्यक्ष जीवा राखन मरई ने बताया कि मां अंगार मोती वन देवी हैं, जिन्हें गोंडों की कुलदेवी कहा जाता है। हजारों साल पहले आदिशक्ति मां अंगार मोती महानदी के तट पर ग्राम चंबर, बटरेल, कोकड़ी, कोलरमा के सीमा पर विराजित हुई थी, जिनकी विधि विधान से पूजा क्षेत्रवासी किया करते हैं। गोंड समाज के पुजारी और सेवादार द्वारा ही माता की पूजा और सेवा की जाती है। दिवाली के बाद पहले शुक्रवार को देव मड़ई का मेला सदियों से आयोजित करने की परंपरा है, जिसे गंगरेल में पुनर्स्थापित किए जाने के बाद निभाया जा रहा है। मेले के दिन संतान महिलाएं बड़ी संख्या में मां अंगार मोती के दरबार में पहुंचती हैं और माता का परण करती हैं। भक्तों की मान्यता है कि माता स्वयं सिरहा के शरीर में प्रवेश करती हैं और मेले का भ्रमण करती हैं। इलाके में पूरे साल में मड़ई का दिन सबसे खास होता है। इस दिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। आदिवासी परंपराओं के साथ पूजा और रीतियां निभाई जाती हैं। इस साल यहाँ करीब 1000 से ज्यादा महिलाएं संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने के लिए पहुंची थी। इस मौके पर महिलाएं मंदिर के सामने हाथ में नारियल, अगरबत्ती, नींबू लिए कतार में खड़ी हुई नजर आई। जमीन पर लेटी महिलाओं के ऊपर से बैगा चलकर निकले। लोगों का कहना है कि यहाँ वे तमाम बैगा भी आते हैं जिन पर देवी सवार होती हैं। वो झूमते झूमते बेसुध होकर मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज रहती है। बैगाओं को आता देख कतार में खड़ी सारी महिलाएं बाल को खुलाकर पेट के बल दंडवत लेट जाती हैं और उसके बाद बैगा उनके ऊपर से गुजरते हैं, ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें मिल सके और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो सके। ये परंपरागत रूप से धार्मिक मड़ई है। आज से हजारों साल पहले चरमा, कोलमा, बटरेल के डेल्टा में जब माता जी विराजमान थी, तब से ये परंपरा चलते आ रहा है। 74-75 में गंगरेल डैम जब बना तो हमारा माता का परिसर भी डुबान में आ गया। तो वहाँ फिर हमारे समाज के मुखिया लोग माता जी को वहाँ से स्थापित करके, शिफ्ट करके फिर यहाँ स्थापित किए हैं। ये परंपरा कब का है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हजारों साल पहले की परंपरा रहा है। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो चमार मड़ई के नाम से यदि आप लोग ध्यान होगा तो चमार मड़ई के जाते थे। उस समय भी ये परंपरा हम लोग देते थे। उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। ये परंपरा निसंतान माताओं के लिए और जो भी आदमी श्रद्धा से मन्नत मांगता है, ये वन देवी है, बिना छत के रहती है। तो जो जिसका श्रद्धा जैसा रहेगा माता जी उसी तरह का आशीर्वाद देता है। इसका प्रमाण हम देख रहे हैं बहुत दिन से। लास्ट टाइम भी निसंतान बच्चों के लिए हमारे पास 3100 का डाटा है। आज भी हम लोग पंजीयन में देख रहे थे 800 से ऊपर माताओं का पंजीयन अभी डाटा आया नहीं है। और पंजीयन में महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, छत्तीसगढ़ का बहुत सारा पंजीयन जो दिख रहा है। इससे ऐसा लगता है कि माता जी का आशा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और माँ सबको मनोकामना पूर्ण करे। यही हम सबसे आशीर्वाद भी माता जी से लेते हैं और ये परंपरा चलेगा और चलते रहा है। ये माता जी का दिवाली के पश्चात ज्येष्ठ अपने भाई दूज के बाद फर्स्ट शुक्रवार को माता जी का देव मेला, फूल मेला के रूप में माने जाते हैं। और मेला मड़ई का आयोजन सदियों से चली आ रही है। इसका परंपरा माता जी का फूल मेला, जिस अपने मन में भाव में जैसे जैसे अपने भाव प्रकट करके आते हैं माता जी का अपने मनोकामना इच्छा पूर्ति के लिए, वो माता जी मड़ई मेला में इच्छा पूर्ति करते हैं। माता जी मान्यता क्या है? मान्यता यही है माता जी का जो भी संतान के लिए पूर्व
की तरह निसंतान जो औरत आते हैं अपने गोद के फूल के लिए, अपने मड़ई मेला में फूल के गोद भरने के लिए वो माता जी का आशीर्वाद पूर्ण करते हैं। हर साल ये अंगार मोती का मंडई देखने आती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो है अपनी मन्नत लेकर आते हैं, क्योंकि किसी को बाल बच्चा नहीं होता, किसी के घर परिवार को नज़र लग जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारे बैगर हैं जो उनकी सुख शांति के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करवाते हैं। और मैंने भी खुद करवाया है कार्यक्रम। मेरे घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वो बहुत अच्छी तरह से दूर हो गई हैं और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे घर वाले भी आए हैं देखने के लिए, और ये मेरा दोस्त है, ये भी बताऊँ। मैं अपने परिवार की खुशी के लिए जो मैं मन्नत ली थी ना पिछले टाइम, वो पूरा हो गया, तो मैं माता के दर्शन के लिए आई हूँ। यहाँ महिलाएं काफी संख्या में पहुंची, आप भी देखो कि कितने संतान प्राप्ति पूरी होती है। हाँ। आप कितनी आस्था रखते हैं? मेरा तो मतलब मैं 2 ही 3 बार आई हूँ। मेरी मम्मी जैसे बताया कि यहाँ संतान के लिए जो भी यहाँ आकर नारियल चढ़ाता है उनकी मन्नत पूरा होती है। और मैंने देखा कि मेरे साल भर के अंदर ही, शादी के साल भर के अंदर ही मेरा बड़ा बच्चा हो गया, तो मुझे भी आस्था है माता के ऊपर। कितना उत्साह रहता है मड़ई को लेकर? मतलब मेरा तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। मंदिर तो मैं हमेशा ही आती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना जो लोग मन्नत लेकर आते हैं, जो देवी देवता यहाँ पर निकलते हैं, उनको देखने के लिए मैं ज़्यादा उत्साहित रहती हूँ। है कि यहाँ माता रानी के सामने लेटने से मनोकामना पूरी होती है। एक्चुअली यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए सब आते हैं। मेरी शादी को 3 वर्ष हो चुके हैं और अभी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई। कितने बार आ चुके हैं यहाँ पे? मेरा पहला बार है, लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 बार देखने के लिए आ चुकी हूँ मेला। यहाँ पे पहले तो हमें एक नारियल दिया जाता है, नारियल और नींबू दिया जाता है, जिसको लेके हम लेटते हैं यहाँ पे माता रानी के सामने। और उसके बाद फिर उस नारियल को हमें माता रानी को अर्पित करना होता है। और यहाँ पे जो आंगा देवता, जो बैगा होते हैं यहाँ के, वो हमें अपने पैरों से आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद हम उस नारियल को माता रानी पे अर्पित करते हैं। माता लोग आए थे यहाँ पे? लगभग कम से कम 50-60 गाँव से माता आए थे, आंगा देवता आए थे और अपना आशीर्वाद दिए हैं। कितना उत्साह रहता है? आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत उत्साह, कम से कम लाखों की भीड़ है। और लगभग 700 यहाँ पे जो माताएं थी वो लेटी हुई थी और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ पे जो मन्नत लेके आते हैं वो पूरा हो जाता है। क्या क्या रस्म किया आप लोगों ने? वहाँ पे हम लोग बैठे थे, बच्चे के लिए आए हैं, तो वहाँ पे सुबह से आए हैं, अपना नाम एंट्री करवाए थे, लेकिन 3 बजे से यहाँ पे बैठे थे हम लोग। हाँ, कितना उत्साह रहता है मड़ई को लेकर आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही उत्साह था मन में। कितना भीड़ देख रहे हैं यहाँ? हाँ, पहली बार देख रहे हैं ऐसा भीड़, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मान्यता को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? जो भी मन्नत लेके आते हो पूरा ही हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए देख रहे हो आप भीड़ को, तो है ना। संतान प्राप्ति को लेकर कितना उत्साह रहता है? बहुत ही। प्राचीन कथाओं के अनुसार माता अंगार मोती 52 गांवों की देवी कहलाती हैं। इन गांवों के लोग किसी भी परेशानी या समस्या होने पर मां अंगार मोती के पास जाकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर शुक्रवार के दिन माता का विशेष पूजा अर्चन कराते हैं। माता के दरबार में खासकर निसंतान महिलाएं मातृ सुख की फरियाद लेकर पहुंचती हैं, जिनको माता अपने आशीर्वाद देती हैं। सन 1965 से गंगरेल बांध बनाने की घोषणा के बाद वनांचल के 52 गांवों के ग्रामीणों को विस्थापित कर छत्तीसगढ़ के बृहद जलाशय का निर्माण किया गया था। तब इस क्षेत्र के रहने वाले सभी ग्रामीण दूसरी तरफ चले गए। 52 गांव डूब में आने के बाद सन 1974-75 में माता अंगार मोती को पुजारियों और श्रद्धालुओं के द्वारा बैलगाड़ी से ग्राम खिड़की टोला लाया गया। गोंड समाज प्रमुखों के सुझाव पर आपसी चर्चा कर गंगरेल के तट पर उन्हें पुनर्स्थापित किया गया। बहरहाल मौजूदा दौर में जहां संतान प्राप्ति के लिए लोग आधुनिकतम टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं ऐसे समय में ये मान्यता हैरान करने वाली है। यहाँ माता के प्रति महिलाओं की आस्था बढ़ती ही जा रही है। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी महिलाएं इस मड़ई मेले में पहुंचकर माता से संतान सुख की कामना करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं।